इसका मुसलसल फैलाव और तबाहकारी जहाँ खालिक कायनात की कुदरत का मुजाहरा है, वहाँ नस्ल इंसानी की आजमाइश और इब्तला भी है कि वो अपनी तमाम तरक्की और अरूज के बावजूद कुदरत खुदाबंदी के सामने बेबस है। इसलिए सबसे पहले तो अपनी आजिज़ी का इजहार और कायनात के खालिक की बरतरी की अज़मत का एतराफ़ हम सब की ज़िम्मेदारी है। एक मुसलमान के लिए इन हालात में करने का सबसे बड़ा काम गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार, अल्लाह ताला की तरफ रुजू और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के मुताबिक अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बदलना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इसकी तौफ़ीक़ से नवाज़े, आमीन। वबा से मुतासर होने वाले और लॉकडाउन से बेरोज़गार होने वाले सब लोगों की हत्तल बसा मदद हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है और हुकूमत या तंजीमें या अफराद जो इस ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ हैं और इस काम को मज़ीद मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है और उसके साथ दुआओं का एहतमाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस वबा को टाल देने की मुसलसल इल्तिजा हर शख्स को करते रहने चाहिए और एक दूसरे को उसकी तलक़ीन भी करनी चाहिए। नीज़ हुकूमत या अतिब्बा की तरफ से जो एहतियाती हिदायत दी जा रही हैं उन सब पर अमल करना भी ज़रूरी है। एहतियाती तदाबीर में मेलजोल कम करना, बिला ज़रूरत इज्तिमा से मना करना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, जिसकी सबको पाबंदी करनी चाहिए, मगर लाजमी सर्विसेज में काम को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। इसीलिए ज़रूरी काम को जारी रखने का एहतमाम किया जा रहा है। मसलन सुपर मार्केट्स, बैंक और ज़रूरियात की तक़सीम की टीम को काम करने की इजाज़त है, लेकिन इसमें एहतियाती तदाबीर पर पूरी तरह अमल नहीं हो रहा और कसीर तादाद में लोगों का हुजूम इन मकामात पर जमा रहता है। इसमें लोगों को मुनासिब फासले के साथ ज़रूरियात पूरी करने का एहतमाम कराना ज़रूरी है। इसी तरह एक मुसलमान के लिए मस्जिदों में नमाज बाजमात और जुमा का इज्तिमा एक अहम ज़रूरत है। ख़ास तौर पर रमज़ान में मस्जिद की हाज़िरी और नमाज बाजमात न सिर्फ एक ज़रूरत है, बल्कि इस आजमाइश के मौके पर ख़ास तौर से रुजू इल्लाह ही वबा को दूर करने का एक अहम ज़रिया हो सकता है। इसको हत्तल इम्कान एहतियाती तदाबीर के साथ जारी रखना भी ज़रूरी है। एहतियाती तदाबीर का दायरा और दौरानिया हर जगह, मौका, महल, तकाज़ाए वक्त और जगह की वहाँ की ज़रूरियात के मुताबिक इख्तियार किया जाना चाहिए। इसके लिए ये इज्तिमा मौजूदा हालात में मुंदरज ज़ैल तरीक़ेकार का मुतालबा करता है। नंबर 1, एहतियाती तदाबीर के साथ मसाजिद खुली रहें, उनमें 5 वक्ता नमाज बाजमात नमाज जुमा जारी रहे। 3 या 5 अफराद की पाबंदी काबिल अमल साबित नहीं हो रही। नंबर 2, जो लोग बीमार हैं या वायरस से मुतासिर हैं या उनकी अयादत पर यानी तीमारदारी पर मामूर हैं, वो मस्जिद में ना आएँ। इंशाअल्लाह उन्हें घर पर भी नमाज में जमात का सवाब मिलेगा। नंबर 3, मुअम्मर हज़रात के बारे में चूँकि अतिब्बा की राय ये है कि क़ुव्वत मुदाफ़ात कमज़ोर होने की बिना पर वो वबा का निशाना बन सकते हैं, इसलिए वो अपने आप को मस्जिद में आने से माज़ूर समझे। नंबर 4, मस्जिदों से कालीन हटाकर उनको हर नमाज के बाद हत्तल इम्कान जरासीम कुश अदविया से धोया जाए। नंबर 5, मस्जिदों के दरवाज़े पर हत्तल इम्कान सैनिटाइज़र लगाने का एहतमाम किया जाए और उसके लिए महल्ले के अहल खैर उसका इंतज़ाम अपनी शरई ज़िम्मेदारी समझकर करें। नंबर 6, मस्जिद की सफ़बंदी में इस बात का एहतमाम किया जाए कि 2 सफ़ों के दरमियान एक सफ़ का फ़ासला हो और एक सफ़ में भी मुख्तदी मुनासिब फ़ासले के साथ खड़े हों। अगरचे फ़ासले के साथ खड़ा होना मामूल के हालात में मकरूह है और तरजीहन मकरूह तहरीमी है, ताहम उज़्र की बिना पर इंशाअल्लाह ये कराहत बाकी नहीं रहेगी। नंबर 7, तमाम हज़रात वुज़ू घर से करके आएँ। नंबर 8, मुक़्तदी हज़रात हाथ साबुन से धोकर और हत्तल इम्कान मास्क पहनकर आने का एहतमाम करें। नंबर 9,
سنتیں بھی تمام لوگ گھر سے پڑھ کر آئیں اور باقی سنتیں نفلیں گھروں میں جا کر پڑھیں۔ نمبر 10، نماز جمعہ میں اردو تقریر بند کر دی جائے، اگر ضرورت ہو تو صرف 5 منٹ کے لیے لوگوں کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر 11، خطبہ جمعہ کو صرف ضروری حمد و صلات، تقویٰ کے بارے میں حکایت اور مسلمانوں کے لیے مصائب سے نجات کی دعا پر اکتفا کیا جائے۔ نمبر 12، نماز کے بعد بھی تمام حضرات ہجوم کرنے کے بجائے مناسب فاصلوں سے گھروں کو جائیں۔ نمبر 13، ائمہ مساجد عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کریں، البتہ ان پر عمل کرانے کی ذمہ داری انتظامیہ پر ہے، اس کے لیے ائمہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ حکومت سندھ نے کہا تھا کہ مساجد کے ائمہ کرام اور مسجد انتظامیہ کے خلاف پہلے سے درج FIR غیر مشروط طور پر واپس لی جائیں گی اور آئندہ ان کے خلاف FIR نہیں کاٹی جائیں گی، لیکن حکومت نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جس سے باہمی اعتماد و